साथ जो हो रहा है और हमें जो मिल रहा है, सबके पीछे उदय हो रहा है और बंद भी हो रहा है। कर्म जब फल देते हैं तो उसे उदय कहा जाएगा, और कर्म जब नए स्टार्ट होते हैं क्या कहा जाएगा? हमारी हर एक प्रवृत्ति में पास्ट का उदय होता है कि प्रेजेंट का बंद होता है? हमारी हर एक प्रवृत्ति में पास्ट का उदय हो रहा है कि वर्तमान का बंद हो रहा है? पास्ट का। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति कि पास्ट का उदय नहीं है फिर भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो? ऐसा होता है कभी? पास्ट के एक भी मोह कर्मों का उदय नहीं है और फिर भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो, जिससे नए मोह कर्म का बंद नहीं हो रहा। भगवान ने कहा संसार की हर एक प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें पास्ट का उदय होता है और नया बंद होता है और होता ही है। लेकिन धर्म की हर एक प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें पास्ट का उदय होता है लेकिन आत्मा जागृत रहती है, तो पास्ट के उदय को सफल बनाती है कि निष्फल बना देती है? निष्फल बना देती है। और जब हम पास्ट के कर्मों के उदय को, क्रोध का उदय आया लेकिन हमने समभाव में रहने का प्रयत्न किया, मोह के उदय का उदय आया लेकिन हमने मोह में अनासक्ति कर दी, हमारे अंदर में ईगो का उदय आया लेकिन हमने नम्रता के भाव कर दिए, जैसे ही वर्तमान में हमने सावधानी बरत दी, जैसे हमने वर्तमान में अप्रमत्ता लाई, क्या हो जाएगा? मोह का उदय सफल होगा कि निष्फल हो जाएगा? मोह का उदय क्या हो जाएगा? उदय होगा लेकिन उसकी इफेक्ट ही नहीं होगी। उदय होगा, उसकी इफेक्ट नहीं होगी। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रदेश उदय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? और जो कर्म अपना इफेक्ट देता ही है उससे क्या कहा जाता है? विपाक उदय। एक मोहनी कर्म ऐसा कर्म है जिसके उदय को हम क्या कर सकते हैं? निष्फल कर सकते हैं, प्रदेश उदय कर सकते हैं। क्रोध का उदय हुआ लेकिन हमने क्रोध नहीं किया, ऐसा हो सकता है। लोभ का उदय हुआ, हमने लोभ नहीं किया, ऐसा हो सकता है। राग का उदय हुआ, हमने राग नहीं किया, ऐसा हो सकता है। और इसलिए उदय को निष्फल बनाना, उदय को निष्फल बनाना, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही भगवान ने निश्चय धर्म कहा है। उसे ही भगवान ने निश्चय में धर्म कहा है कि आपके कर्मों के उदय को आप क्या कर दो? निष्फल बना दो। क्रोध उदय में आ रहा है लेकिन क्रोध नहीं करना है। लोभ उदय में आ रहा है, लोभ नहीं करना है। विकार उदय में आ रहा है, विकार को निष्फल बना दिया। हमारी हर वृत्ति मोह कर्म के कारण होती है। हमारी हर वृत्ति मोह कर्म के कारण होती है। और हमें जो कुछ भी मिलता है, कौन से कर्मों के कारण? भगवान ने कहा जो कुछ मिलता, साता या असाता, वेदनी कर्मों के कारण। शरीर और स्ट्रक्चर नाम कर्म के कारण। और जो भी संयोग किसके कर्मों के कारण? गोत्र कर्मों के कारण होते। तो फिर किसी को चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, किसी को चाय पीने का सुबह सुबह बहुत मन हो रहा है और बराबर वाइफ ने चाय बना के रख भी दी है लेकिन उसे शुगर डाल दी और पीने वाले को हाई डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा है कि नहीं पीने का है। बराबर वो चाय को देख भी रहा है, चाय की सुगंध भी जा रही है, लेकिन वो पिएगा कि नहीं पिएगा? नहीं पी पाएगा। क्यों नहीं पिएगा? वो कौन से कर्मों के कारण? उसे जो मिली ना चाय, वो तो उसका साता वेदनी कर्मों का क्या था? उदय था। उसे चाय मिलनी साता वेदनी का उदय था, लेकिन वो पी नहीं पाएगा। कौन से कर्मों का उदय होगा? भगवान ने कहा जो भी संयोग की प्राप्ति में
कोई न कोई विघ्न आते हैं, उससे अंतराय कर्म कहते हैं। संयोग ही नहीं है, आपके पास संयोग ही नहीं है, चाय है ही नहीं, कोई पिलाने वाला ही नहीं है, तो आपका अंतराय का उदय है कि असाता का उदय है? कोई भी संयोग आपके पास में नहीं है। संयोग का नहीं होना, संयोग का नहीं होना वह अघाती कर्मों का उदय होता है। लेकिन संयोग होने पर भी उससे आप भोग नहीं पा रहे, उससे आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, उससे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, संयोग होने पर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। भगवान ने कहा उससे क्या कहा जाता है? अंतराय कर्मों का उदय होता है। आपके पास 3 फ्लैट है, किसके कर्मों के कारण? तो भगवान ने कहा आपके पास फ्लैट का होना, आपके पास फ्लैट का होना, आपके सातवें वेदनी का उदय है, आपके उच्च गोत्र का उदय है, सभी शुभ कर्मों का उदय है। लेकिन कई सालों से आप वहां पर रहने नहीं जा पा रहे। घणું બધી ટ્રાય કરી, બહુ મહેનત કરી, પણ શું થયું કે અમે ત્યાં રહેવા જઈ શકતા નથી। ફ્લેટ લીધો છે, જગ્યા લીધેલી છે, બંગલો બનાવ્યો છે, આ કર્યું છે, પણ રહેવા જવાતું નથી। કંઈ કારણ બને છે કે રહેવા નથી જવાતું। કેમ રહેવા નથી જવાતું? કેમ કે તમારા શેનો ઉદય છે? अंतरायनो उदय છે। सामने वाली व्यक्ति का व्यवहार, उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब आप सामने जाते हो ना, तो जैसे उसका नेचर ही पूरा बदल जाता है, उसका आपके साथ व्यवहार ही पूरा बदल जाता है। वो आपके साथ कुछ भी नहीं बोलते और मौन हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं और आपके साथ कोई सदव्यवहार नहीं करते। क्यों? क्या आपके असाता का उदय है? इसलिए कि आपके अंतराय का उदय है। किसका उदय है? ये बात को समझने का पॉइंट आया है कि हमें ये समझना है, हमें ये समझना है कि भोग की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, सामने सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन अनुकूलता होने पर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। भगवान ने कहा अनुकूलता होने पर भी यदि मैं कुछ नहीं कर पाता, उससे कहा जाता है अंतराय। वाटर टैंक में पानी है, नल आपके घर तक पहुंचा हुआ है, नल जैसा ही चालू करो ऐसे पानी आ सकता है। वाटर टैंक में फुल सप्लाई हो गया, इसलिए वहां पर भी पानी फुल है। और यहां पर आपने नल चालू किया, आपने वॉचमैन को पूछा ऊपर टैंक भरी हुई है? हाँ पूरी भर दी है। अरे पर मैंने नल चालू किया, पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वाल्व भी ओपन है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से सप्लाई भी है, लेकिन यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां पर कुछ नल चालू हो रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्यों? बीच में कहीं पर भी कोई कचरा आ गया है, इसलिए सप्लाई होने पर भी पानी। भगवान कहते हैं कि आपके पुण्य कर्मों का उदय है, आपके पास सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन फिर भी वो अनुकूलता आप क्या नहीं कर पाते? भोग नहीं पाते। भगवान के अनुकूलता होने पर भी भोग नहीं पाते। इसका मीनिंग है कि आपने कहीं ना कहीं 5 प्रकार की अंतराय का बंध किया है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। 5 प्रकार की अंतराय होती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अंतराय कर्मों के कारण व्यक्ति को 5 प्रकार की करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? लेकिन वो 100 रुपये का भी डोनेशन देने के लिए इतने हैप्पी नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा दान देना भी आत्मा का एक स्वभाव है। दान देना भी, किसी की हेल्प करना भी आत्मा का एक स्वभाव है। और वो स्वभाव को कौन रोकता है? वो नेचर को कौन रोकते हैं? किसी की हेल्प करना, किसी की केयर करना, બીજાને અનુકૂળતા આપવી, આ બધા જ આત્માના ગુણો છે। કરુણા આત્માનો ગુણ છે, लेकिन करुणा के उस गुण को कौन ब्रेक लगाता है?
कौन ब्रेक लगाता है? अंतराय। इसलिए कभी भी किसी भी पर्सन के लिए हमें नेगेटिव नहीं होना है। आ तो हाउ लोभियो छे, आटला रुपया छे पण कोने खबर? भगवान कहते उसको कोसने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते कि उसके प्रति नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते कि उसके प्रति आपके अंदर में कोई भी बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। क्यों? उसके दानांतराय कर्मों का उदय है, इसलिए वो, बोलो, इसलिए वो अपने परिग्रह का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए वो दे नहीं पाता। आपको मालूम है कई बार क्या होता है, किसी को प्रतिकोण बहुत अच्छा आता है और दूसरा कोई नया सीख के आता है। जो वर्षों से सालों से जो प्रतिक्रमण कराते हैं ना, उसको मालूम पड़ता है कोई नया सीख कर आया है। अब वो उसको मौका देगा कि नहीं देगा, यानी चांस आपसे कि नहीं आपे। એને કે હા તમે કરાવો એમ કહેશે સામેથી કે સામેવાળા કેવું પડશે મને કરાવવું છે, અને સામેવાળા કીધું પણ ખરું મને કરાવવું છે, નાના પર્યુષણના દિવસો છે, તમને ભૂલ પડશે, નવા નવા મેં પર્યુષણમાં આપતા નથી, એમ કરીને એને શું આપવામાં આવે છે? બ્રેક આપવામાં આવે છે। रोड है लेकिन स्पीड ब्रेकर है, रोड है लेकिन क्या है? स्पीड ब्रेकर। रोड ही नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और गाड़ी आपकी चलती नहीं, तो वो अंतराय का उदय नहीं है। लेकिन रोड है, गाड़ी भी है, लेकिन बीच बीच में क्या है? स्पीड ब्रेकर है। तो આપણે કોઈનું સ્પીડ બ્રેકર બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? આપણે કોઈની સ્પીડ બ્રેકર બનીને કોઈની ગતિને રોકવી જોઈએ કે ના રોકવી જોઈએ? लेकिन जब हमने किसी को स्पीड ब्रेकर बन के उसकी गति को रोक दिया, ना ना तुमने ना आवड़े, तुमने आम ना થાય, अब वो व्यक्ति जब भी प्रतिक्रमण की बुक या शास्त्र की बुक लेकर पढ़ना शुरू करेगा ना, चाहे कितनी ही मेहनत, सवारे 6 वागे आवीने प्रतिक्रमणનો पाठ सीखવાનો प्रयत्न करो, 7 वाग्या सुधीમાં 3 शब्दों याद न રહ્યા। કેમ યાદ ન રહ્યા? કેમ કે હું પેલા ક્યાંક શું બન્યો છું? હું પેલા ક્યાંક સ્પીડ બ્રેકર બન્યો છું, હું પેલા ક્યાંક અંતરાયનું કારણ બન્યો છું। મેં કોકની શક્તિને રોકેલી હતી, મેં કોઈના સામર્થ્યને રોકેલું હતું, અને શક્તિ અને સામર્થ્યને રોકવું એને કહેવાય છે વીર્યાંતરાય કર્મનો બંધ। શું કહેવાય છે? 5 પ્રકારના જે કર્મો હોય છે એમાંથી, એટલે यदि कोई बच्चा कहता है मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, ना ना तने ना आवड़े, भागी जैसे। माँ क्या कहती मालूम? मोस्टली ना ना तने आम थी जैसे। वो कहते नहीं मेरे को ये करना है, नहीं तने आम थी जैसे। माँ को नहीं मालूम होता है किसी को रोकना, किसी को रोकना। यदि राग के भाव से रोकते हो तो अंतराय का बंद हो जाता है, और हित के भाव से रोकते हो, हित के भाव से, करुणा के भाव से, उसको असाता न हो जाए उसके भाव से रोकते हो, तो आपको अंतराय का बंद नहीं होता। लेकिन मोस्टली माँ रागी होती है कि वितरागी होती है? क्या होती है? मोस्टली माँ रागी होती है कि वितरागी होती है? रागी होती है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाती है। એટલે ક્યારેય પણ કોઈની શક્તિ કે સામર્થ્ય નહીં। ઘણીવાર શું થાય ખબર છે કે બાજુવાળાની દીકરી તમારે તે બેસવા આવી હોય કે કોઈ કારણથી આવેલી હોય, તમે એને પૂછ્યું પણ ખરું કે શું સ્ટડી કરે છે? હું તો બસ સીએને સ્ટડી કરું। અરે સીએ કંઈ થતું હશે, કંઈ કેટલું અઘરું છે, બધાને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે, सीए न ભણાય। आपने सिर्फ इतना सा बोल दिया, आपका सजेशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? और जैसे ही आपने एक नेगेटिव सजेशन दे दिया, उसके सामर्थ्य को आपने क्या कर दिया? रोका, दबाया। आपने तो सहजता से बोल दिया, लेकिन आपको नहीं मालूम इसके कारण क्या हुआ। नेक्स्ट टाइम अंतो क्रोड़ा क्रोड़ सागरोपम, मीन्स कि करोड़ों 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 साल तक आपको मंद बुद्धि रहना पड़े ना। इस प्रकार के अंतराय कर्मों का क्या हो गया? बंद हो गया। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि आपके मन, आपके वचन, आपकी काया कोई भी एक्शन करती है, और उसके पीछे आपका कोई ना कोई इंटेंशन है। जैसा ही आपका कोई नेगेटिव इंटेंशन है, उसका रिफ्लेक्शन नेगेटिव आने वाला है कि पॉजिटिव आने वाला है। એટલે તમારે એક નિયમ કરવા જેવો છે, તમારે એક નિયમ કરવા જેવો છે। માગે નહીં ત્યાં સુધી સલાહ
जब तक कोई मांगता नहीं है तब तक उसे कोई सजेशन देने नहीं है। और यदि कोई मांगता भी है, सजेशन मांगता भी है, तो भी हमें क्या करना है? हमें सोच सोच के 3 नियम बनाने हैं। स्टॉप, लुक एंड गो। क्या नियम बनाना है? जब भी आपके पास कोई भी सजेशन मांगता है ना, तो आपको 3 नियम बनाने। कौन से 3 नियम? स्टॉप, लुक एंड गो। जब भी आप रोड पर गाड़ी चलाते हो ना, तब कितने सिग्नल होते हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। आपके पास यदि किसी भी प्रकार का सजेशन किसी ने मांग भी लिया ना कि हमें आम करी काम करी हूँ, आ लाइन लो कि आ लाइन लो, आप बिजनेस करो कि आप बिजनेस करो, आनी साथ लगन करो कि आनी साथ लगन करो, मांगे कि ना मांगे? जब आपके पास कोई मांगता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ना नहीं तो आमच से, ना ही तो आवाज से, ना इनो आमच से। नो, आप जब भी कोई फास्ट सजेशन देते हो ना, आपको याद रखना है, आपका सजेशन आपका रिएक्शन बनने वाला है। आपका सजेशन आपका क्या बनने वाला है? रिएक्शन बनने वाला है। और वही रिएक्शन जब भुगतने के लिए आएगा ना, तब वो रिएक्शन बहुत ही डेंजर होगा। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो पढ़ने का बहुत प्रयत्न करते, लेकिन कितलू मेहनत करी पण कोने को परसेंटेज आया नहीं। मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी परसेंटेज नहीं आए। मैंने ये किया था लेकिन क्या करूं, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है। क्यों ऐसा होता है? मैंने पास्ट में किसी को क्या दिया है? मैंने पास्ट में किसी को सजेशन देकर अंतराय दी है। और सजेशन देकर जो अंतराय दी जाती है, उसका रिएक्शन क्या आता है? और आप देख लो, आपकी लाइफ में आपने आज तक में किसी और को 100 सजेशन दिए हो, किसी न किसी प्रकार के, ना अथाण आम बनावे हो, ना रोटली आम बनावे हो, ना तारा आम ने आम करवानो हो, तो फिर मुझे आपको यही कहना है कि जब भी हम सजेशन देने का प्रयत्न करें, तब हमें सबसे पहले एक सोचना है, मेरा सजेशन किसी की अंतराय तो नहीं बन रहा, मेरा सजेशन किसी की अंतराय तो नहीं बन रहा। और जब किसी की अंतराय हो जाती है, तब रिएक्शन मेरे लिए भी क्या हो जाएगा? कई बार क्या होता है मालूम है? किसी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 20 साल तक वो पर्सन को इसके प्रति, हस्बैंड का वाइफ के प्रति या वाइफ का हस्बैंड के प्रति कोई प्रेम, कोई सद्भाव, कोई फीलिंग, कोई लव, कुछ भी नहीं होता। और क्या कहते हैं मालूम? आटला वर्ष थया मैंने आटलू सहन कर्યું, मैंने માટે આટલું જતું કર્યું, બધું જ કર્યું, પણ એને મારા માટે શું નથી? એને મારા માટે જરા પણ લાગણી નથી। શું મેં ગુનો કર્યો છે ને ખબર નથી, મને ઇગ્નોર જ કરે છે, બસ મને ઇગ્નોર જ કરે છે। कोई भी पर्सन किसी को इग्नोर कैसे करता है? कोई भी पर्सन किसी को इग्नोर कैसे करता है? भगवान ने कहा, आपने पास्ट में किसी के प्रेम में कहीं न कहीं अंतराय दी हुई है। आपने पास्ट में किसी न किसी के प्रेम के बीच में अंतराय दी है, और आपको मालूम नहीं है आपके प्रेम की अंतराय कैसे होती है? कैसे होती है? तमने कोई गमतुं होय અને બીજાને પણ એ જ ગમતું હોય, તમને કોઈ ગમતું હોય અને બીજાને પણ એ જ ગમતું હોય, તો તમારા અંદરમાં ઈર્ષા આવે કે ના આવે? તમારી અંદરમાં જેલસી આવે કે ના આવે? અને એ જેલસીને કારણે એનાથી દૂર થાય એવો વિચાર આવે કે ના આવે? એ જેલસને કારણે એને ન મળે એવો વિચાર આવે કે ના આવે? એ જેલસને કારણે એને એની માટે કોઈ ફિલિંગ્સ ના આવે તો બહુ સારું, આવો વિચાર આવે કે ના આવે? કેમ કે તમારી અંદરમાં શું છે? પોઝેસિવનેસ છે। એ કોનું છે? મારું છે। એ મારું છે એટલે એ મને ગમે છે ને મારું છે એટલે બીજા કોઈનું ન થવું છે। આવું તમારી લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બન્યું હશે। મોસ્ટ ઓફની લાઈફમાં આવું બન્યું હશે। અને જ્યારે આવું બને ત્યારે શું થાય? જ્યાં પણ તમારો રાગ હોય ત્યાં શું થાય? પોઝેસિવનેસ આવે। એ મારું છે એટલે કોઈનું ન થાય, અને કોઈનું ન થાય એ ફિલિંગ્સ જેવી આવે એટલે અંતરાયનો વિચાર આવે કે ના આવે? જેલસી તમારી અંદરમાં કઈ ફિલિંગ્સ લાવે? અનુમોદના લાવે કે અંતરાય લાવે?
जेलसी के कारण हमारे अंदर में कौन सी फीलिंग्स आती है? अनुमोदना की आती है कि अंतराय की आती है? हाँ, उसको उसका भी प्यार मिले, उसको उसका भी अनुकूलता मिले, उनके बीच में प्रेम हो। मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। और कहाँ हो जाता है पॉजिटिवनेस के कारण वो मेरा ही रहे, और जैसे मेरा ही रहे फीलिंग्स आए तो हम किसी ना किसी प्रकार से क्या करेंगे? अंतराय देंगे। और वही अंतराय का जब उदय आएगा तब हम क्या बोलेंगे? 20 વર્ષ થઈ ગયા પણ એને મારી માટે हमने किसी के प्रेम में क्या दी थी? हमने किसी के प्रेम में अंतराय दी थी, इसलिए मेरे प्रेम में भी क्या आ रही है? मुझे 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 इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने भी किसी न किसी के प्रति अंतराय के क्या किए थे? भाव किए थे। कर्म सिद्धांत को जैसे जैसे समझते हैं ना, तो हर एक स्थिति का समाधान मिल जाता है। आ बात जेने समझाई जाए हवे ने फरियाद रही के ना रही, आ बात जेने समझाई जाए एना मन में अशांति रही के ना रही, आ बात जेने समझाई जाए एने ये परिस्थिति समाधान मળી जाए कि ना मળી जाए? मળી जाए। परंतु हम लोग इस कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पाए, और नहीं समझ पाए इसलिए हर परिस्थिति में हमारे विकल्प आते, हमारे अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स आती। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक स्थिति को समझना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अंतराय कर्म कितने प्रकार के हैं? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। सुबह से शाम तक बिजनेस में लगा हुआ हो, सुबह से शाम तक बिजनेस में लगा हुआ, इतनी मीटिंग की, बहुत कुछ किया, लग रहा था बस अब तो साइन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नहीं हुआ। कई लोग क्या बोलते मालूम है? कोड़ियों मोढ़ा સુધી આવી ગયો તો ને પછી પાછો અટકી ગયો। કેમ અટકી ગયો ભાઈ? किसके कारण हुआ ऐसा? क्या कर्मों ने कारण थયું? अंतराय। जब भी कोई प्राप्ति होते होते अटक जाती है, उससे भगवान ने कहा लाभांतराय। कोई भी लाभ होते होते अटक जाता है। बस मेरे भाव थे कि मुझे दीक्षा लेनी है, सब कुछ तैयारी होगी, मैंने पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन दीक्षा के भाव होने के बाद 35-35 साल तक अनुकूलता नहीं मिली, या शरीर की नहीं मिली, संयोगों की नहीं मिली, घर की नहीं मिली, और 35 साल तक यूं के यूं रहते हैं। क्यों? भगवान ने कहा उनके वीर्यांतराय कर्मों का उदय होता है। किसका उदय होता है? इसलिए वो अंदर से पुरुषार्थ जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। એટલે અંતરાય કર્મને બહુ સમજવા જેવું છે। પુરુષાર્થ હોવા છતાં પણ ફળ ન મળે, પુરુષાર્થ હોવા છતાં ફળ ન મળે, સંયોગ હોવા છતાં ભોગવટો ન થઈ શકે, શક્તિ હોવા છતાં પણ ઉપયોગ ન થઈ શકે, પદાર્થ હોવા છતાં પણ એનો ભોગવટો ન થઈ શકે, એને શું કહેવાય છે? એને અંતરાય કહેવાય છે। પુરુષાર્થ નથી અને ફળ નથી તો અંતરાયનો ઉદય નથી, પુરુષાર્થ નથી ને ફળ નથી તો અંતરાયનો ઉદય નથી। પુરુષાર્થ છે અને છતાં પણ શું નથી? ફળ નથી। અને તમારી લાઈફમાં આવા તો ઇન્સિડન્ટ્સ બહુ બધા બનતા હોય છે, અને જ્યારે આવું કંઈ પણ બને ને ત્યારે મોટા ભાગે તમે કોઈને ગુનેગાર માનો છો કે એને કારણે આમ થયું, એણે ના પાડી દીધી ને એટલે આમ થયું, એણે રોકી દીધા ને એટલે આમ થયું, એણે આમ કર્યું હતું ને એટલે આમ થયું, એણે કાન ભંભેરણી કરી એટલે આમ થયું। ના, તમારા પુરુષાર્થમાં કચાશ હતી, અને જો પુરુષાર્થ હતો તો શેની કચાશ હતી? તો કે તમારા અંતરાય કર્મોનો પણ શું હતો? ઉદય હતો। તમે જ્યારે કોઈ પણ પદ પર હો તો નાનાને મોટા કરવા જોઈએ કે નાનાને નાના રાખવા જોઈએ? તમે જ્યારે કોઈ મહિલા મંડળના પ્રમુખ છો, તમે જ્યારે કોઈ સંઘના પ્રમુખ છો, તમે કોઈ સંસ્થાના પ્રમુખ છો, તમે કોઈ સત્તાઓ પર છો, તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં છો, તમે ક્યાંક મેનેજર છો, તમે ક્યાંક એમડી છો, તો તમારે દરેક નાનાને શું કરવા પડે? જો તમે નાનાને મોટા કરો તો ભવિષ્યમાં તમારું સિંહાસન ક્યારેય જાતું નથી। અને ઘણીવાર આપણે જોયું હશે કે રોડ ઉપર છે ને આમને વ્યક્તિ જતા હોય
અચાનક એનો યોગ પાકી જાય, એને 2-3 વ્યક્તિ મળી જાય અને એને કારણે એનું ધીરે ધીરે પ્રગતિ થઈ જાય અને ચાવાળામાંથી ધીરે 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 શું બની જાય? બની શકે કે ન બની શકે? આપણે જૂની વાર્તાઓમાં સાંભળીએ કે એ ગામના બરોબર ઝાડ નીચે બેઠો હતો, અચાનક હાથણી આવી અને એને એના ઉપર જ કળશ ઢોળ્યો અને પછી શું બની ગયો? રાજા બની ગયો. આપણે જૂની વાર્તામાં સાંભળતા હોઈએ. તો શું થયું? શું એ રાજા કઈ રીતે બની ગયો? એના અંતરાય કર્મ ક્ષય થઈ ગયા એટલે રાજા બની ગયો કે એના ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મનો ઉદય થયો એટલે રાજા બની ગયો? એના ઉચ્ચ ગોત્રનો ઉદય થયો એટલે રાજા બની ગયો કે એના અંતરાય ખપી ગયા એટલે રાજા બની ગયો? તો કે અંતરાય હતી જ નહીં, અંતરાય હતી જ નહીં એટલે અંતરાય આવી જ નહીં અને ઉચ્ચ ગોત્રનો શું હતો? ઉદય હતો એટલે શું બની ગયો? એ રાજા બની ગયો. એટલે અહીંયા છે ને 2 વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. પુણ્યના ઉદયથી વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થાન મળે છે અને અંતરાયના ઉદયથી જે મળવાનું હોય એને શું લાગે છે? જે મળવાનું ન હોય એને ક્યારે બ્રેક લાગે? તો કે જે મળવાનું ન હોય એને બ્રેક નથી લાગતી. જે મળવાનું હોય અને બ્રેક લાગે એને શેનો ઉદય કહેવાય? અંતરાયનો ઉદય કહેવાય. કેવલ નાની ભગવાનનો અંતરાયનો ઉદય હોય કે ક્ષય હોય? ભગવાન મહાવીર, કેવલ નાની મહાવીર, એના અંતરાય કર્મનો શું હોય? ક્ષય હોય કે ઉદય હોય? અને જો ક્ષય થઈ જાય તો એને દુનિયાભરની તમામ વસ્તુ મળવી જોઈએ કે ન મળવી જોઈએ? મહાવીરના અંતરાયનો ક્ષય થઈ ગયો હતો. કેમ કે કેવલ નાની બને ને ત્યારે 4 કર્મો ક્ષય થઈ જાય. ક્યાં 4 કર્મો? જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય. આ 4 કર્મો ક્ષય થાય ને ત્યારે વ્યક્તિ કેવલ નાન અને તીર્થંકરને ભગવાન બને. જે ભગવાન બની ગયા, અંતરાયનો ક્ષય થઈ ગયો તો વર્લ્ડની બધી વસ્તુ સારામાં સારીને મળવી જોઈએ કે ન મળવી જોઈએ? ભગવાન કે છે ના, અંતરાયનો ક્ષય થવાથી વસ્તુ મળતી નથી. વસ્તુ શેનાથી મળે છે? વસ્તુ તો તમારા ગોત્ર કર્મથી મળે છે. અંતરાય તો શું આપે છે? વચમાં બ્રેક મારે છે. એટલે ટાંકીમાં પાણી જ નથી અને કચરો છે. નળ ચાલુ કરો છો, પાણી આવશે કે નહીં આવે? બરાબર છે. ટાંકીમાં પાણી છે, કચરો છે, નળ ચાલુ કર્યો છે, પાણી આવશે કે નહીં આવે? નહીં આવે. ટાંકીમાં પાણી છે, કચરો નથી, નળ ચાલુ કર્યું, પાણી આવશે. ટાંકીમાં પાણી જ નથી, કચરો પણ નથી, નળ ચાલુ કર્યો, આવશે કે નહીં આવે? આવશે જ નહીં. આ 4 વસ્તુમાં શું સમજાઈ ગયું તમને? ગુડલકનો ઉદય છે, ટાંકી ભરેલી છે. ગુડલકનો ઉદય છે, ટાંકી ભરેલી છે. નળ ચાલુ થયો, પાણી આવવાનું શરૂ થયું. ગુડલક જ નથી, વચમાં કોઈ અંતરાય પણ નથી, એટલે કાંઈ મળશે? કાંઈ નહીં મળે. ગુડલક છે પણ વચમાં શું છે? કચરો છે. એટલે એ પાણી આવતું નથી. કેમ કે શેનો ઉદય છે? તો સપ્લાયમાં બ્રેક મારવી, સપ્લાયમાં બ્રેક મારવી એને શું કહેવાય છે? એને અંતરાય કહેવાય છે. સપ્લાય જ નથી અને કાંઈ મળતું નથી એને અંતરાય કહેવાતી નથી. પરંતુ સપ્લાય છે છતાંય વચમાં શું લાગી જાય છે? બ્રેક લાગે છે. એને કહેવાય છે અંતરાય. અંતરાય કર્મને તમારે અનેક રીતે સમજી શકાય એમ છે. પરંતુ આ એવો સબ્જેક્ટ છે જેને બહુ ડીપલી સમજવું પડે છે. ઘણી વખત શું થાય કે તમારા અંદરમાં બીજા પર આક્ષેપ થતા હોય. રૂપિયા છે પણ ભાઈ ભાગ આપતો નથી. ભાઈ પાસે એટલું બધું છે અને અમારા ભાગનું જ છે. અમે તો કોર્ટમાં ગયા છીએ પણ તોય કોર્ટમાં ચુકાદો આવતો જ નથી. ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા. એટલે અમે લોકો આવી રીતે ગરીબીમાં જ રહીએ છીએ અને એ આટલી બધી અમીરીમાં જ. ભગવાન કહે છે ભાઈ ના પાડે છે કે અંતરાય ના પાડે છે? કોણ ના પાડે છે? भाई ना पाड़े छे कि अंतराई ना पाड़े छे? लेकिन हम गुनहगार किसको मानते हैं? हम किसको गुनहगार मानते हैं? नहीं, उसका स्वभाव लोभी है, उसका नेचर ऐसा, उसका ये है. पार्टनर के पास बहुत कुछ है और लीगली आपके जो रुपये वो निकलते भी हैं, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहा है और आपके साथ चिटिंग कर रहा है. हम उसके प्रति बहुत अपसेट हो रहे हैं. लेकिन हकीकत में पार्टनर ना बोल रहा है कि बीच का कचरा ना बोल रहा है?
वाटर टैंक भरी हुई है, पुण्य का उदय भी है, लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं हो रही। क्यों सप्लाई नहीं हो रही? क्योंकि बीच में क्या है? सप्लाई में जो ब्रेक है उसे क्या कहा जाता है? तो फिर सामने वाले को समझाना चाहिए कि अंतराय को क्षय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतराय को क्षय करना चाहिए, राइट? अंतराय को क्षय करने का उपाय क्या है? अंतराय को क्षय करने का रास्ता क्या होता है? નવી અંતરાય ન આપવી, નવી અંતરાય ન આપવી, એ ચાલો તમારી સમજ છે. કોઈને સજેશન ના આપવું એ તમારી સમજ છે. પણ જે જૂના સજેશન આપી આપીને જે રિએક્શન ઊભા કર્યા છે એનું શું કરશો? अंतराय कर्म क्षय करने का रास्ता भगवान ने बताया, अनुमोदना करो. क्या करो? अनुमोदना अंतराय कर्म के क्षय का कारण है. अनुमोदना अंतराय कर्म के क्षय का कारण है. मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन यदि मैं नहीं दे पाता, नो प्रॉब्लम. जो दे रहा है ना, उसके लिए क्या करो? એને બહુ સારું કર્યું, એને શ્રેષ્ઠ કર્યું, એને આપીને બહુ સારું કામ કર્યું છે. मैं दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन जो भी दीक्षा ले रहे हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? अनुमोदना, 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 अनुमोदना. जैसे ही अनुमोदना होगी, अंतराय क्या हो जाएगी? गुरुदेव, जो अनुमोदना करवाथी अंतराय खपे, तो પછી કોઈ સ્વીટ ખાતું એની अनुमोदना કરવાથી મને સ્વીટ ખાવા મળે? તો કે ના, પ્રશસ્તની अनुमोदना કરવાથી અંતરાય ખપે છે. પ્રશસ્ત એટલે જે શ્રેષ્ઠ છે, જે ઉત્તમ છે, ઉત્તમની अनुमोदना કરવાથી અંતરાય ખપે છે. જે ભોગ છે એની अनुमोदना કરવાથી ક્યારેય અંતરાય ક્ષય નથી થતી. એટલે આ પણ તમને પછી ખબર જ નથી, તમે એક જ રસ્તો, अनुमोदना કરો, अनुमोदना. ઓકે, મીઠાઈ ખવડાવો, મીઠાઈ ખવડાવો, મીઠાઈ ખવડાવો, ડાયાબિટીસ મટી જાય? તો કે ના, એમ કાંઈ ડાયાબિટીસ મટવા વાળું નથી. તો શું કરવું? તો શું કરવું? એ ખપાવી છે. ના ગુરુદેવ, મને મીઠાઈ ખાવી છે, મને એનો કંઈક ઉપાય બતાડો ને. શું કરવું જોઈએ? भगवान ने कहा अन्नदान, भगवान ने कहा अन्नदान अंतराय कर्मों को खपाने का और एक रास्ता है. अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वक्त पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, ये सभी प्रकार के पुण्य अंतराय कर्मों को क्षय करने के उपाय होते हैं. बस सार मात्र એટલો જ છે. મારે કોઈને અંતરાય આપવી નથી. ઓકે.